हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0 में आपका स्वागत है। हम तुम्हें सैंपल पेपर सेट 1 कक्षा 10 विषय गणित 3 घंटे का पेपर रहता है। पूर्णांक 75 का रहता है। इसकी ओटी लगवाएंगे, सेट ओटी फिर क्वेश्चन। जैसे पहले निर्देश दिए होते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हल करें। नंबर 2 है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के प्रत्येक उप प्रश्न पर एक एक अंक निर्धारित है। मतलब 1 से 5 तक जो प्रश्न होंगे उनके एक एक नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर है प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक के प्रत्येक प्रश्न के 2-2 अंक। 6 से 17 तक के 6 से लेंगे 17 तक के क्वेश्चन होंगे, प्रश्न होंगे, इनके 2-2 अंक मिलेंगे। नंबर 4 नंबर है प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक के प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक। कितने अंक मिलेंगे? 3 अंक मिलेंगे। पाँचवा नंबर है प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक मिलेंगे। 1 से 5 तक तो एक एक अंक मिलेंगे और 6 से 17 तक 2-2 अंक मिलेंगे। 18 से 20 तक 3-3 अंक मिलेंगे। 21 से 23 तक 4-4 अंक मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। मतलब विकल्प चुनना है, इसके के क्या क्या आएंगे। जैसे प्रश्न नंबर 1 का पहला है समीकरण युग्म ax प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा यदि इसमें से कौन सी कंडीशन है वो हल नहीं होगा। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 जी अद्वितीय हल के लिए होती है। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है c1 बराबर नहीं है c1/c2। ये कोई भी हल नहीं होने की कंडीशन है। वो पूछ रहा है कोई भी हल नहीं होने की कंडीशन कौन सी है? जी है जी, अनंत हल होने की कंडीशन है ये तो वैसे ही दे दिया। ये गलत है, ये गलत है। कौन सा है? ये बी। पहले का कौन सा है? बी नंबर आंसर है। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा द्विघात बहुपद a2x a1x प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योगफल होगा। शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। कौन सा आंसर है? -b/a। क्वेश्चन नंबर 3 है संख्याओं 4 और 10 का HCF। 4 और 10 का HCF वो संख्या होती है जिनमें दोनों में एक ही संख्या का भाग जाए। जैसे इसमें 1 का जा रहा है, इसमें भी 1 का जाना चाहिए, एक को छोड़कर। लेकिन 1 का तो सभी संख्याओं में भाग जाता है लगभग। इसमें 2 का जा रहा है, इसमें भी 2 का जा रहा है, इसमें 4 का जा रहा है, लेकिन इसमें 4 का नहीं जाएगा, पूरा भाग नहीं जाएगा। तो इसका HCF कितना होगा? 2 होगा। दो संख्या का भाग दोनों में जा रहा है तो HCF वो संख्या बड़ी से बड़ी होती है जिस संख्या का भाग दोनों संख्याओं में या 3 संख्या हो तो 3 संख्या में चला जाए। तो HCF कितना होगा? 2। अब क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा है द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा। द्विघात समीकरण का मानक रूप मतलब द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है? ऐसे ax² प्लस by प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण का मतलब होता है इसकी घात 2 हो, इसकी घात 2 हो। इसको देखो, ये 2 चर द्विघात समीकरण है। ठीक, ये 2 चर समीकरण है क्योंकि x और y 2 चर है। इसमें भी x और y 2 चर है। इसमें x है लेकिन माइनस आएगी, माइनस में नहीं होगा। ax² प्लस bx प्लस c ये है द्विघात समीकरण। कौन सा? डी नंबर। अब देखो इसको, इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 5 पहले का 5वां AP मतलब समांतर श्रेणी। इसका का पूछ रहा है 3, 1, -1, -3 का सर्वांतर क्या होगा। सर्वांतर मतलब 2 संख्याओं का अंतर। इसमें से 2 संख्याओं का अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 -3 मतलब इसको D1 मानना पड़ेगा, इसको D2 मानना पड़ेगा। ठीक, D1 इसको मानना पड़ेगा और D2 मानना पड़ेगा। कैसे? जैसे दिया है अपने पास AP क्या दिया है? A.P समांतर श्रेणी
समांतर श्रेणी दी अपने पास 3 कोमा 1 कोमा -1 -1 कोमा -3। अब डॉट डॉट और पूछ रहा है सर्वांतर पूछ रहा है, तो इसको तो D1 मानेंगे, D1 बराबर 3, D2 बराबर 1। अब अपन को क्या चाहिए, D1 D2 सर्वांतर, सॉरी, इसको A1 और इसको A2। A1